तो हेलो दोस्तों, मैं शुभांक का स्वागत करता हूं आपका आप सभी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इक्वेशन वाला पे। तो दोस्तों, आज आपका 5वां लेक्चर है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, ये भी ख़त्म करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस केवल ये समांतर श्रेणियाँ का एक चैप्टर है। समांतर श्रेणियाँ का इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। कक्षा 10 का चैप्टर 5, क्लास नंबर भी 5 और सारे 1 शॉट हैं। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर ख़त्म। तो चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, दिख रहा है सभी को? जिसको जिसको आ रहा फर्स्ट क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग लगाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो चलो हम लोग इसको करते हैं। देखो फॉर्मूला जो होता है वो होता है, देखो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। AP 21, 18, 15 का वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान -81 हो। ठीक है, -81 जिसका मान हो उसका पद का मान ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो था TN बराबर 1 + N - 1 और बाहर रहता है D आपके। ठीक है, ये आपका क्या रहता है, इसका फॉर्मूला। ये रहता है फॉर्मूला। अगर ये याद रहेगा ना, समझ लो इस चैप्टर के कम से कम आपके 5-6 क्वेश्चन तो आराम से, 5-6 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एग्ज़ाम में 5-6 क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो 1-2 आ जाएंगे वो इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो TN मतलब, ये TN का मान जानते हो क्या है? इसको पहले थोड़ा सा पतला करें। TN यानी कि जो मान ज्ञात करना है, यानी -81 आपका क्या है, TN है। A यानी कि जो फर्स्ट पे आता है 21, और D यानी कि फर्स्ट में जो सेकंड वाला उससे फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो D आ जाएगा। तो D हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, यानी कि 18 में से 21 को घटा देंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है, -3। अब देखो, अब उसके बाद इसको अपने अपने जगह पे सबको रख दो। A यानी कि 21, TN यानी कि -81 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर n का मान n का मान मतलब, जो n का मान जानते हो, n वैसे ही हम लोग लिख देंगे, क्योंकि n क्या है, आपका पद है। n बराबर क्या है, पद है। समझ में आ गया? n क्या है, पद है। n - 1 और यहाँ पे गुणे कर देंगे -3 के साथ। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करिए, सब लोग मेरे साथ करिए। ठीक है, इसका गुणा पहले इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले के साथ गुणा होगा, फिर सेकंड वाले के साथ गुणा होगा। ठीक है, इसी का। ठीक है, चलिए फिर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -81 बराबर 21 प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -3n और यहाँ पे हो जाएगा +3। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर लेंगे, इसके आगे सॉल्व कर देंगे। अब देखो, ये जो है क्या है, अचर पद है। ये अचर पद है, और अचर अचर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यानी कि अचार नहीं बोल रहा हूँ, अचर बोल रहा हूँ। चर अचर पढ़े हो कि ऐसे चले आए लेक्चर देखने? अरे दादा, कम से कम ये तो पढ़ लो। चलो कोई नहीं, तो मैं बता देता हूँ। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है कोई भी जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स नहीं होते उनमें, ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे एक्स, कहे नहीं कि माना हुआ संख्या एक्स, जैसे हमने यहाँ पे n माना है, तो n क्या है, एक चर पद है। और आचर का मतलब जिसका मान निश्चित हो। आप 1 को 4 थोड़ी ना बोल सकते हैं, 1 को 100 थोड़ी ना बोल सकते हैं। अब 1 के बाद 2 जीरो लगा के उसको 100 बोल सकते हैं, लेकिन 1 को 100 नहीं बोल सकते। ठीक है, अब चलिए हम लोग, अब आचर आचर जुड़ जाएगा। तो यानी अब देखो, इसको हम लोग ये भी वैसे ही लगा दिए, -e बराबर ना लगाओ अभी। देखो क्या करो, ये जो 3 है ना, ये 3 जो है वो इसमें जोड़ोगे, 21 3 24, और इधर भेज दोगे तो यहाँ पे प्लस में है, और बराबर के इस तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -24 बराबर -3n। ठीक है,
और इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, और इसको ऐड कर देंगे तो -105 हो जाएगा बराबर -3n। माइनस से माइनस कट गया, n बराबर क्या हो जाएगा 105/3। काट देंगे, क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा ना। हाँ, n बराबर आ गया 35, यानी कि n मैंने आपको क्या बताया था, n है क्या, n मैंने आपको बताया था n है, ये आपका निकल आया आंसर। n मैंने बताया था, n क्या है, n आपका पद है, n आपका पद है, तो आपका आंसर क्या निकल आया 35 पद, यानी 35वें पद पे इसका मान जो हो जाएगा -81 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इस पूरे उसमें लेक्चर में बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सूत्र है। ये सूत्र आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये सूत्र जो है आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी पद वाला हो गया, पद वाला आ गया ना, तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा। तो जिसको जिसको याद है वो एक एक बार क्या कर दे, कमेंट कर दे। मुझे तो याद है, मैंने कमेंट कर दिया है, अब आप लोग देखिए अपना अपना। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी ना भूलना है, मेरा पेपर चल रहा है, लेकिन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। पूरा ही कैंसिल हो गया, सॉरी। Tn बराबर हो जाएगा आपका a प्लस n -1 और यहाँ पे d हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या फॉर्मूला वो वाला, ठीक। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसको भी वैसे भी हम लोग लगा लेंगे जैसे वो किए थे ना, वैसे ये भी करेंगे। देखो Tn हमको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, Tn निकालना है, यानी कि पद क्या होगा उसका मान Tn निकालना है, ठीक है। और n का मान क्या है 25 है, यानी T25 का मान हमको निकालना है, बराबर a का मान यानी कि फर्स्ट वाला 6 हो जाएगा, प्लस ये 25 हो जाएगा, n बराबर क्योंकि उसी का मान निकालना, वो पद है, ठीक है। चल रहा है ना वीडियो, हाँ चलने दो। यहाँ पे -1 करेंगे और यहाँ पे d 10 में से 6 को घटा लो, क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको। ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 24 गुणे 4 और ये t बराबर हो जाएगा आपका, t का मतलब जानते हो क्या होता है, t का मतलब वो जो नंबर आता है ना, जैसे मैंने -81 लिया था तो -81 t है, ठीक है। अब उसके बाद 24 चौका होता है 96 और 96 6 होता है 102, ठीक है। 102 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, ए मेरे लल्लो क्या हाल है, आ गया समझ में कि नहीं आ गया, आ गया स्वाद, आ गया समझ में। जैसे जो जो मान दिया गया मान रखो, फिर उसके बाद आपको ये आना चाहिए कि a का मान क्या होता है, फर्स्ट वाला होता है, n का मान क्या होता है, वो पद होता है, और उसके बाद d का मान क्या होता है, इसमें से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या होता है, d होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो कह दिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। तीसरा क्वेश्चन ये है, मैंने थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन लाया हूँ। देखो इसमें क्या कर दिया हूँ मैं, समांतर श्रेणी, यहाँ पे देखो रूट में थोड़ा सा दे दिया हूँ, इसको अलग अलग करके आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन देखो ये है 3 प्लस √2, फिर कॉमा 3 प्लस 2√2, फिर कॉमा 3 प्लस 3√2, ये सॉरी ये बटा नहीं है, ये रूट ही है, समझ में आ गया। और ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट है, मतलब चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है क्या है, क्या है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। सर्वांतर क्या होता है, ठीक है, वही निकालना है इसमें। देखो सर्वांतर क्या होता है, d बराबर a2
माइनस A1, ठीक है। और A2 क्या है, देखो A1 A2 पहले इसमें हम लोग पहचान लेंगे। देखो A2 क्या है, A2 जो है जो सेकंड वाला है और A1 जो है फर्स्ट वाला। तो A2 क्या है, 3 प्लस और माइनस के 3। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, एक प्लस का 3 एक माइनस का 3, 3 से 3 कट गया और ये क्या बच गया, √2 बच गया। यानी कि सर्वांतर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, जो कि पढ़े भी हैं, जो कि नहीं भी पढ़े हैं, उनके पास भी शेयर कर दो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इस टाइप के किस क्वेश्चन चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट में PDF लिख देंगे, फिर उसके बाद मैं आपके पास सेंड कर दूंगा आपके डायरेक्ट DM में ही, ठीक है। चलो चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 व अंतिम पद 49 है, सभी पदों का योग 256 होता है। वाह, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके उसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें आने वाले हैं, ठीक है। इसमें सिंपल सा आपका बोल दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करना है, पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, मेरे बगल आपको अगर आवाज़ आ रही होगी तो मेरे बगल एक लोग की मतलब कुछ उनके घर में है बर्थडे वगैरह, तो उनके यहाँ कुछ सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो उसी में ऐड आया कि आप अगर फ्री में सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो सीखो ऐप डाउनलोड करें। आज सीखो ऐप का ट्रेंड ही चल रहा है। मैं देख रहा था कि सीखो ऐप वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी गाय दूध नहीं देती तब भी सीखो ऐप डाउनलोड करें। और ऑब्वियसली मैं ये यूट्यूब पे देखा हूँ और सीखो ऐप के एप्लीकेशन पे भी देखा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाके वो ऐड देख सकते हैं, ठीक है। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 व अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है, ठीक है। अंतिम पद क्या है, देखो प्रथम पद यानी A जो है वो क्या मिल गया, 4 मिल गया। अंतिम पद को हम लोग लिखते हैं L से, अंतिम पद क्या मिल गया, 49 मिल गया, ठीक है। 49 मिल गया और उसके बाद समस्त पदों का योग SN लिखते हैं हम लोग, 200 कितना है, 65, ठीक है। अब क्या कर लो, SN बराबर जानते हो क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला आप लोग समझ जाइए। SN बराबर होता है N/2 और A + L, ठीक है। N का मान निकालना, यहीं से आ जाएगा अपना मान। देखो N यहाँ पे रखा है ना, रखा नहीं है, तो वहां से अपना क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी निकालते हैं जल्दी से। ये है आपका, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो SN का मतलब यानी कि 265 बराबर N/2 और L A + L यानी कि 4 + 49, ठीक है। और ये हो जाएगा 265 बराबर, ये हो जाएगा N, और ये इसको अगर जोड़ देंगे 9 4 13 53 हो जाएगा, N/2 गुणे 53। आप लोग इसको तो पढ़े ही होंगे कि मतलब जहाँ पे ब्रैकेट लगा होता है वहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो जब वो चिन्ह हटता है तो क्या लगता है, वहाँ पे गुणे का निशान लगता है, ठीक है। इतना तो पढ़े ही होंगे, इतना भी नहीं पढ़े तो अभी जान गए, ठीक है। अब क्या करो, ये यहाँ पे देखो भाग में है तो उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे में उधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो n बराबर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, n बराबर 265 गुणे 2/53, ठीक है। 265, अब इसको अगर काट देंगे तो ये 5 बार में जाएगा इसके, और 5 दूनिया 10 यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 10।
क्या आंसर आ गया? 10 आ गया। आ गया? बोल दो भाई साहब, आ गया। आ गया आंसर ना? आ गया, समझ में आ गया? तो यहीं पे वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। 10 आ गया। तो उनमें कितने, उनमें पदों की संख्या क्या है? पदों की संख्या आपकी 10 है, ठीक है। पदों की संख्या क्या है? 10 है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ गया इतने पे? तो लाइक कर दो रील को यहीं पे। रील नहीं, वीडियो है। चलो अब हम लोग आ गए 5वें नंबर क्वेश्चन पे। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा? ठीक है, वही फॉर्मूले लगा दो। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और उसके बाद यहाँ पे डी, ठीक है। डी क्या होता है? इससे इसको घटा दो कि क्या बचेगा? -3 यहाँ पे भी आ गया। वही क्वेश्चन हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। अब टी एन, मेरे को लगता है वही कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अब क्या कर दो, 15 वो याद करना है। तो देखो अब यहाँ पे ए का मान यानी कि 21 प्लस 15 यानी 15 माइनस 1 और डी यानी कि -3 गुणा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इसको यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। ये हो जाएगा टी बराबर, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, वो बगल से कट गया। टी बराबर ऐसे लिख लेंगे हम लोग 21 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा एन यानी कि 15 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा डी क्या है? डी क्या है? इससे इसको माइनस करेंगे, गुणे में -3, ये आपका डी। 21 टी बराबर 21 प्लस 15 में से 1 गया 14 और 14 को जब 3 से गुणा करेंगे, 14 को 28 14 42, तो माइनस का 42 आएगा, ठीक है। और देखो अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस, एक प्लस का और एक माइनस का क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का क्या होता है? एक माइनस होता है। और ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और जिसका चिन्ह ज़्यादा, जिसका चिन्ह, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगा देंगे। तो 42 में से 21 जाएगा 21 और बड़ी कौन सी है? 42 है और इसके आगे लगा माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या आ जाएगा बाबूजी? 21 हो जाएगा। -21, सॉरी -21 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बस अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, होमवर्क है आपका HW, ठीक है। ये क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है तो सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होता है। तो सिद्ध कीजिए यही सिद्ध करना है कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है, यही सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आप लोग करिए और ये क्वेश्चन इस बार आएगा तो आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग को ये काट के दे दूं ऐसे, देखो। अब स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट आप लोग। चलो हो गया। चलो अब चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं देखा था कि एक बार आया था, एक दिन नहीं आया था, एक बार आया था। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है? n है आपकी n बराबर जो संख्या जितनी निकालनी हो 100, यानी 100 प्लस 1/2, 100 गुणे 101/2, काट दो यहाँ पे, 2 1 के 2, 2 50 100, ये हो जाएगा 50 1 के 50 के 0 हासिल है 5, उधर 5 हो जाएगा, 50 1 के 50, 50 50 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पचास पचास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे लल्लू लाल?
50 50 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 7 क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आपका जो पांचवा चैप्टर है, छठा चैप्टर आपका ट्रायंगल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्रायंगल के साथ। बाय बाय।